लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कर पाते, उनके घर भी जाके करना पड़े तो आप जरूर करना। तो मेरे को लगता है कि मेरी बेटी सपना पूरा करेगी, क्योंकि पापा पापा की कम चलती है, मम्मी की ज्यादा चलती है। पढ़ाई के मामले में मम्मा की ज्यादा चलती है, लेकिन बाकी अगर हो तो पापा की चलती है। जी जी। जी आप टीचर हो, कैसा रहा बच्ची का जो आपके पास पढ़ाई की है? आपने देखा ना, ये हंसते हंसते बोल रही है ना, ये 2 साल ऐसी बहुत खुशी हुई है। जैसे गरीब आदमी लोग कहते हैं कैसे पढ़ाई होगी, तो गरीब आदमी ने करके दिखाया है। तो हमारे गरीब में भगवान का वास है और वो परमात्मा उनकी हमेशा कामयाबी दिलाने में मदद देंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि बेटी ने पहले 2 साल से मेहनत करी और भगवान ने इसकी मेहनत पे मोहर लगा दिया है। क्योंकि जब इसने मेहनत करी, किसी भी ये शादी में नहीं गई, किसी भी फंक्शन में नहीं गई, इवन कई बहुत खास ऐसे फंक्शन आए जहाँ जाना जरूरी था वहाँ भी नहीं गई, और मोबाइल भी इसने कम से कम यूज़ किया और उसका रिजल्ट परमात्मा ने दिया। तो आज अच्छा लग रहा है, हमारे घर से कोई डॉक्टर बनने जा रहा है। धन्यवाद करना चाहता हूँ जेंसिस का, जिन्होंने गुड़िया को तराशा। क्योंकि जितेंद्र सर से जब भी मिलना हुआ, जब पहली बार मिला और जब फिर भी मिलता रहता था, हमेशा यही बात करते थे कि आप चिंता मत करो, आप चिंता ना करो। तो उनकी मेहनत का परिणाम है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसको जब छोड़ने जाता था, एक लड़की होने के नाते मेरे को थोड़ा सा टेंशन रहती थी, लेकिन जब से मैं जितेंद्र सर को मिला या जेंसिस के हाथों में अपनी बिटिया को दिया, तो मैं अपने आप को महफूज समझा कि मेरी बिटिया वहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत अच्छा माहौल मिला। तो पढ़ाई के साथ साथ जब अच्छा माहौल मिलता है तो गुड़िया ने आज डॉक्टरी की। आज भावुक भी थे। हाँ, और क्योंकि एक पिता का ही हाथ होता है अपनी बेटी के ऊपर, और जब बेटी की विदाई होती है सबसे ज्यादा पिता ही रोता है। भावुक इसलिए है क्योंकि बहुत नीचे से हमने जिंदगी देखी है, बहुत गरीबी देखी है। दादाजी पीएम थे, लेकिन आज परमात्मा ने हर चीज दे दी हमारे को। आज यद्यपि हमारे घर के सभी इंजीनियर हैं, मेरे पिताजी भी इंजीनियर है, वाइफ भी मेरी इंजीनियर है और मैं भी इंजीनियर हूँ। आज घर से एक डॉक्टर निकल रहा है तो एक अच्छा लगता है। और बेटी को मैंने यही कहा कि बेटे, पैसे कमाना एक अलग बात है, उसके साथ इज्जत कमाओ। आप जो गरीब लोग हैं उनका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब दुआएं आपके साथ चलेंगी तो पैसा आपके पीछे चलेगा। आप दुआएं जरूर लेना, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कर पाते, उनके घर भी जाके करना पड़े तो आप जरूर करना। तो मेरे को लगता है कि मेरी बेटी सपना पूरा करेगी, क्योंकि इसने इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया था, जेई मेंस का दिया, उसमें भी इसके 99.36% आई, और इसका एनआईटी दिल्ली में भी एडमिशन लिया हमने। फिर नीट का पेपर दिया, उसमें भी इसके 720 में से 700 नंबर आए। तो अब अच्छा कॉलेज मिला तो हम बहुत खुश है। भगवान ने हमारे बहुत लाज रखी है। कहाँ पर नंबर पड़ा? हमारा इसका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में, इसका जो सफदरजंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ उसका एडमिशन हुआ, जो एक इंडिया का सबसे बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिला। आप एक पिता हो, एक तमाम बेटियों को क्या मैसेज रहेगा? ग्रामीण इलाकों में बेटियों को बाहर नहीं निकालते, पढ़ा नहीं पाते, क्या मैसेज रहेगा तमाम बेटियों के लिए? बाबा साहब अम्बेडकर एक चीज कहा करते थे कि पढ़ाई और ये जो कलम है, ये पढ़ाई ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैंने देखा है जॉब में, जो कुर्सी हमसे छोटी उम्र के जो एक्शन बैठे, 80 बैठे, इवन चीफ है, कैसे वो एक ऑर्डर करते हैं और पूरा हरियाणा चलने लग जाता है। कलम में इतनी बड़ी ताकत है कि वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटी को, यदि यदि ये मेहनत कर सके तो डॉक्टरी के बाद ये आईएएस का एग्जाम जरूर दे, क्योंकि आईएएस बनने के बाद प्रशासनिक इतनी ताकत आ जाती है कि आप कुछ भी चाहे समाज सेवा करने के लिए, यदि आपकी पॉजिटिव सोच है तो आप सिस्टम को हिला सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यदि ये आईएएस कभी बन गई तो ये सिस्टम को हिला देगी, क्योंकि इसमें वो कैलिबर है। जिस प्रकार से आपकी आंखों में आंसू है, ये आंसू है या खुशी? ये आज खुशी है, क्योंकि मैं 2 साल छोड़ने गया और बेटी को लेने गया। कई बार ऐसा भी होता था, करनाल 2-2 3-3 चक्कर लगते थे, मैं जाता था। आज ये हुआ कि 2 साल तो मैं गया, लेकिन उस 2 साल की मेहनत करने आज जेंसिस खुद आई, तो मेरे को इतनी खुशी है इनके यहाँ मेरे घर पे आने की। क्योंकि टीचर जब आता है किसी स्टूडेंट के घर तो कुछ भी नहीं है, टीचर से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। माँ बाप के बाद यदि कोई पैमाना है कोई देखने का तो वो टीचर है। इनका धन्यवाद। क्या आप कहोगे उनकी आप? माता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से खुशी आप देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की इसका बीएमएमसी दिल्ली में एडमिशन हो गया है। तो बाकी मैं सबको यही कहूंगी कि जेनेसिस जो ये हुआ है, ये वैसे जेनेसिस के कोऑपरेशन से ही हुआ है, क्योंकि हमें तो
आप मानो कि जो ये डॉक्टरी की फर्स्ट स्टेप इसने अब क्लियर कर लिया है। तो मैं दूसरों से भी यही कहूंगी, जैसे लड़कियों का आपने कहा है कि लड़कियां आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो, सेंटर जो है ये सुरक्षित भी है और ये मतलब बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं हमारे बच्चों को। तो आप बिलीव करो। और कोचिंग सेंटर आप ये देखो कि आप दिल्ली चंडीगढ़ जाने की बजाय आप करनाल, अब इनका कैथल में भी इनका सेंटर एक ब्रांच खुल गई है, तो आप वहाँ एडमिशन लो। क्योंकि पहले तो होता था ना कि बच्चों का एडमिशन, क्योंकि वहां जाके बच्चे डिप्रेस हों, शाम को घर आए कोई मिले ना सामने, तो वहाँ डिप्रेशन ज्यादा होता है। तो आप यहाँ एडमिशन लो, वहाँ यहाँ घर आओगे, घर का माहौल मिलेगा आपको, आपके माइंड डाइवर्ट होगा। तो आप यहाँ बिलीव करके देखो, आपको पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। मेनली तो सर का हमें पूरा कोऑपरेशन रहा। हम जब भी गए उन्होंने ये कहा कि एडमिशन हो जाएगा, हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको था। बच्चे क्या कहोगे, नाम रोशन किया आगे नीलोखेड़ी का? क्या कुछ मैंने पहले भी मेंशन किया था, मैं फिर से यही मेंशन करूंगी कि 25% रोल मेरा था और बाकी 75% रोल मेरे टीचर्स का, जितेंद्र सर, मोनिका मैम, नवनीत सर, अभिनव सर, डीएनजी सर, इन लोगों का था और मेरे पेरेंट्स का था। क्योंकि मैं यहाँ से थी और मेरे को 2 साल जाना पड़ता था, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता था कि ना शायद मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। पर जब भी मैंने टेस्ट दिया और मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हो, क्योंकि हर टेस्ट के बाद मैं अपने टीचर्स के पास जाती थी और उनको बोला, चाहे मेरा टेस्ट अच्छा हुआ चाहे मेरा गंदा हुआ, हर बारी टीचर्स के पास जाना, उनको बोलना कि ऐसा ऐसा टेस्ट हुआ है तो आगे क्या करूँ, हर एक डाउट लेना, टेस्ट को एनालाइज करना। और एक चीज़ और होती है कि ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने यही 2 साल, इनफैक्ट लास्ट के जो 2 महीने थे, रोज रेगुलर टेस्ट दिए, रेगुलर उसको एनालाइज किया, रेगुलरली ग्रुप्स में बैठ के पढ़ाई करी और तभी ऐसा हुआ कि मेरे 700 मार्क्स आए। और अगला जो कदम है वो क्या है, समाज सेवा? डेफिनेटली हाँ, पहले तो MBBS करनी है, उसके बाद फिर मास्टर्स भी करनी है, फिर जाके। वैसे आपने कभी सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ? मैंने तो 10th में ना मैंने जिद करी थी कि मैंने ह्यूमैनिटीज लेनी है, क्योंकि पापा कह रहे थे कि UPSC देना है, तो मैंने कहा था मैं आर्ट्स लेके मैं 2 साल भी मेहनत करूँ, उसके बाद भी मेहनत करूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं ह्यूमैनिटीज लूंगी। पर मेरी बेटी की अनबन रहती थी इस बात हाँ, मेरी मम्मा और मेरी रहती थी कि मम्मी कहती थी कि डॉक्टर बनना है, मैं कहती थी नहीं, मेरे को आर्ट्स ही लेनी है। तो फिर मम्मी ने मुझे फोर्स करके दिल्ली में भी एडमिशन दिलाया और यहाँ पे जेनेसिस ज्वाइन कराया और मेडिकल लेके दी। पहले तो मैं बहुत रिग्रेट करती थी, क्या मुझे रोज पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसके बाद अब जब ऐसा हो गया है, फाइनली रिजल्ट आ गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। पापा की कम चलती है, मम्मी की ज्यादा चलती है। पढ़ाई के मामले में मम्मा की ज्यादा चलती है, लेकिन बाकी अगर हो तो पापा की चलती है। जी आप टीचर हो, कैसा रहा बच्ची का जो आपके पास ऊपर पढ़ाई की है? आपने देखा ना, ये हंसते हंसते बोल रही है ना, ये 2 साल ऐसी मुस्कुराती रही। इसका जो पूरा ग्रुप था, जो इसका बैच था, लगभग सारा सेलेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छा ग्रुप बना, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे और कभी टेंशन ना, जैसे मदर ने बोला है कि बच्चा जो बाहर जा रहा है, माँ बाप से दूर होता है, कभी परेशानी आती है तो खुद ही झेलता है, तो टेंशन डिप्रेशन में गलत स्टेप भी उठा लेता है। तो जो बच्चे माँ बाप के पास रहते हैं अप टू 12, वो ठीक ही रहते हैं। जैसे फादर ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। ये बात सच्चाई है। इस परिवार पर ये चरितार्थ होती है कि इनके दादाजी PN थे, फिर पापा जी इंजीनियर बने, ये इंजीनियर है, ये बच्ची डॉक्टर बन रही है। और ये आप देखना, ये तो कह रहे हैं कि शायद हो जाए, लेकिन होगा क्वालिफाई सिलेक्शन इसका, ये चेंज करेगी, ये UPSC भी क्वालिफाई करेगी और बहुत कुछ चेंज करने वाली है बच्ची। क्योंकि अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको आप डॉक्टर बना चुके हैं, IAS बना चुके हैं, क्या कहेंगे? सर ये तो नहीं कहूँगा मैंने बनाया है, बस ये तो कारवा चलता आ रहा है। 2009-10 में हम करनाल आए थे। करनाल कर्ण नगरी है, बहुत सारे कर्ण हैं जिन्होंने हमको मदद की है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इनफैक्ट हर भारत के हर शहर में, शायद हर कस्बे में हमारे डॉक्टर्स, दीपांशी इंजीनियर जो किया नीलोखेड़ी का, दीपांशी है, बेटियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? दीपांशी भी है। नीलोखेड़ी में तो बड़े अच्छे सिलेक्शन हुए। अभी 1 घंटे पहले एक बच्चा ट्विंकल, उसके 705 नंबर उसके घर से हम आए हैं। तो नीलोखेड़ी की धरती बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, जहाँ पर ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं और ये देश का नाम पूरा रोशन करेंगे। दादाजी भी पहुंचे हुए खुशी ये है कि हमारे परिवार में जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कहाँ PN से मजदूरी से यहाँ तक आए हैं और आज जो है कुल का जो है नाम रोशन किया है इन्होंने। और बच्ची जो है आज डॉक्टर बनेगी और आशा भी कर रहे हैं IAS अफसर भी बनने के लिए। इन्हें बड़ी मेहनत कर रही है और परमात्मा इसको कामयाबी देगा, यही परमात्मा से हम मांगते हैं। और उनकी अपार कृपा हमारे ऊपर जो परिवार में बनी रही है, आपकी बहुत बहुत खुशी हुई है।
जैसे गरीब आदमी लोग कहते हैं कैसे पढ़ाई होगी, तो गरीब आदमी ने करके दिखाया है। तो हमारे गरीबों में भगवान का वास है और वो परमात्मा उनकी हमेशा कामयाबी दिलाने में मदद करता है। और माँ बाप की सेवा करने से और समाज की सेवा करने से यही हमें लाभ मिला है कि हमारे बच्चे जो है सब तरक्की कर रहे हैं। आप लोगों का जो प्रेम मिला है, आप 24 घंटे हमारे को मिलते हैं, तो ये अपार कृपा है। जो संगत का जो आशीर्वाद है वो परमात्मा का आशीर्वाद बन जाता है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में ही डॉक्टर। हाँ, घर में डॉक्टर हो गए हैं, ये बड़ी अपार कृपा है। नहीं तो मेरी मिसेज जब जो है बड़ी दिक्कत हुई हमें और एम्स में ले जाना पड़ा, गंगाराम में ले जाना पड़ा मुझे, और परमात्मा की ऐसी कृपा होती जब कई मन की सोचते थे डॉक्टर आगे मिल जाते थे, तो ये परमात्मा की देन थी। मगर मन में ये महसूस हुआ भी और रिसर्च नहीं कर पाए थे, टाइम थोड़ा था, तो अब हमारा अपना बच्चा हो गया है, इसलिए जो हमें बीमारी का हर आदमी को ये बता पाएगी और उनका कॉन्फ्रेंस करेगी और उनका जीवन जो है डॉक्टर परमात्मा का रूप होता है, तो ये भी उसी रूप में ही काम करेगी ताकि जो है हर आदमी को जीव को ये सुख दे सके और तभी इसको सुख मिलता रहेगा। ऐसी मेरी कामना है परमात्मा से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर, हमारे परिवार की जो यात्रा है, जो संघर्ष की यात्रा है, वो पीएम से स्टार्ट हुई है और आज हमें बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि हमारी गुड़िया अब डॉक्टर बनी है। बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूँ मैं, बहुत खुशी मिल रही है कि हमारा बच्चा MBBS डॉक्टर बना है। और इससे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बच्ची ने एक ही मोटिव इसका होता था संघर्ष कि इसने सिर्फ पढ़ना है। अगर मतलब अर्जुन के जो मछली दिखाई देती थी उसकी आंख में तीर मारा था उसने, इस बच्चे को सिवाय पढ़ाई को कुछ नजर ही नहीं आया और 24 घंटे पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और आज परमात्मा ने हमें यह मुकाम दिखाया कि हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और परिवार को इसने सम्मान दिलवाया, शहर को सम्मान दिलवाया। थैंक यू सर। मैसेज क्या देंगे सर आपकी? सर, ऐसा बच्चे की तरह स्ट्रगल करो, मेहनत करो, परिणाम तो परमात्मा देता है और बच्चा आपके सामने है। ये इस ड्रेस में हम देख के इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम क्या बोलें, और परमात्मा इस बच्चे को और तरक्की दे, हमारी दिव्यांशी गिरारिया आगे और तरक्की करे। आज तो काफी बधाई शुभकामनाएं आ रही होंगी। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी कटारिया। कहाँ नंबर पड़ा था आपका? मेरा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, सफदरजंग हॉस्पिटल।